हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वैन चाओ अपने दोस्तों से बोलता है कि जस्ट वेट एंड वॉच। अब आगे वैन चाओ कहता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का सबके सामने। आई प्रॉमिस कि जिन हाथों से तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है उन्हीं हाथों से सबके सामने तुम्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम वैन चाओ नहीं, यू सिली ओमेगा, ना तुम्हें कहने पर मजबूर कर दिया कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ वैन चाओ, मुझे माफ़ कर दो। गलत किया, नहीं करना चाहिए था तुम्हें ये। वैन चाओ बोलता है वेट एंड वॉच। वैन चाओ के दोस्त बोलते हैं ठीक है ब्रो, हमें भी उसी टाइम का वेट है। फिर सीन चेंज होकर हमें लैन मेंशन का दिखाया जाता है, जहां अंकल लैन जिरैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तो कैसा लगा तुम्हें गुसू यूनिवर्सिटी? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी रूल रेगुलेशंस को वैसे ही फॉलो करोगे जैसे अब तक करते आए हो, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया है। वांग जी कहता है जी अंकल। फिर लैन शिचन कहते हैं ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपनी स्टडी पे फोकस करो। वांग जी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वांग जी की मॉम को दिखाया जाता है। वांग जी की मॉम सर्वेंट से कहती हैं कि सुनो, ये जो डिनर है तुम जाके डाइनिंग टेबल पे जब तक लगाओ, मैं अभी आती हूँ। और फिर मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें अगेन वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है और वांग जी अपने रूम में आकर अपने डेस्क के ड्रॉअर से एक डायरी निकालता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। वांग जी उस डायरी को पढ़ने लगता है। फिर वांग जी उसमें कुछ लिखने लगता है और जब वांग जी डायरी में लिख रहा होता है तभी वांग जी के फ़ोन पर कॉल आती है, बट वांग जी इग्नोर करता है। अगेन कॉल आती है। वांग जी फिर भी अपनी डायरी में लिखने में बिज़ी होता है और ऐसे ही वांग जी के फ़ोन पर कम से कम 8 से 10 कॉल आती हैं और फाइनली वांग जी इरिटेट होते हुए कॉल को उठा लेता है। तभी वहाँ से एक गर्ल बोलती है, वांग जी। हेलो वांग जी, अरे पहचाना नहीं, मैं म्यान म्यान। वांग जी कहता है म्यान म्यान, पर तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तभी म्यान म्यान बोलती है, वांग जी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें? वांग जी कहता है म्यान म्यान, मेरा नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हें किसने दिया मेरा नंबर? तो म्यान म्यान बोलती है, अरे इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने सुबह तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा तो तुमने नहीं दिया, तो मैंने गगा से ले लिया। तो वांग जी कहता है क्या बकवास कर रही हो, मेरे गगा क्यों तुम्हें देंगे मेरा नंबर? तो म्यान म्यान कहती है, अरे इसमें इतना अजीब और लगने वाली क्या बात है? मैंने शीचन गगा से मांगा तुम्हारा नंबर तो उन्होंने मुझे दे दिया। वांग जी वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। लेकिन वांग जी बिना कुछ म्यान की बात सुने हुए फ़ोन को कट कर देता है और वांग जी के फ़ोन पर म्यान म्यान दोबारा से कॉल करती है, बट वांग जी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। बट वांग जी जैसे ही उस डायरी की तरफ देखता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है, वांग जी का गुस्सा अचानक से शांत हो जाता है। फिर वांग जी एक ब्रीदिंग लेता है, गहरी सी सांस लेता है और वो उसमें फिर से लिखने लगता है। फिर हमें म्यान म्यान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। म्यान म्यान कहती है, वांग जी तुम कितनी रूड हो, तुम सच में नहीं बदले, पर कोई नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी तुम पे। मैंने कुछ प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे वांग जी। फिर सीन कट करके हमें लैन शिचन को दिखाया जाता है। लैन शिचन फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं।
और लैन शीचन कहते हैं नीमिंजू से, ओ तो हो गए आप फ्री। तो नीमिंजू बोलते हैं, बेबी आई लव यू, यू नो ना ये बिजनेस और काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं तुमसे कभी बात करना बंद कर सकता हूँ, ये बताओ तुम। तो लैन शीचन कहते हैं मुझे सब पता है। लैन शीचन हंसने लगते हैं। तभी नीमिंजू कहते हैं, बट बेबी यू डोंट वरी, तुम्हारा ये जो बर्थडे है ना, ये जो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है उसको हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो लैन शीचन कहते हैं, अच्छा जी बेबी। फिर नीमिंजू कहते हैं, ओके बेबी आई टॉक टू यू लेटर, मैं बाद में बात करता हूँ। शीचन बोलते हैं ओके। नीमिंजू कहते हैं, ओके क्या ओके, मैंने कहा बाय। शीचन कहते हैं बाय। नीमिंजू कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? तो लैन शीचन कहते हैं, क्या? अच्छा जी, तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तो लैन शीचन स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है, आई लव यू एंड टेक केयर। तो नीमिंजू कहते हैं, आई लव यू टू माई लव एंड प्लीज़ टेक केयर। फिर फ़ोन कट हो जाता है। फिर हमें लैन शीचन के डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लैन शीचन कहते हैं, कौन है? तो वो लैन शीचन की मॉम होती हैं, यानी कि मैडम लैन। तो लैन शीचन कहता है, अरे मॉम प्लीज़ कम। फिर लैन शीचन की मॉम अंदर आती हैं और कहती हैं, चलो बेटा डिनर रेडी है। तो लैन शीचन कहते हैं, जी मॉम। और लैन शीचन फ़ोन में देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी लैन शीचन की मॉम कहती हैं, किसे देखकर स्माइल कर रहे हो बेटा? तो लैन शीचन कहता है, कुछ नहीं। तो लैन शीचन की मॉम कहती हैं, पक्का? तो लैन शीचन अपनी मॉम को हक करते हुए कहते हैं, मॉम आपको तो सब पता है ना। तो लैन शीचन की मॉम कहते हैं, चलो। फिर लैन शीचन अपनी मॉम के साथ चले जाते हैं। फिर लैन शीचन की मॉम लैन शीचन से कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, मैं जाकर वांगजी को लेकर आती हूँ। फिर वो वांगजी के डोर पर नॉक करती हैं। वांगजी डायरी में लिखने में इतना बिजी होता है कि उसको नॉक सुनाई नहीं देता, बट वांगजी का डोर अंदर से लॉक नहीं होता, तो वो अंदर चली जाती हैं और वो देखती हैं कि जो वांगजी है वो लिखने में कुछ बिजी है। वो धीरे धीरे वांगजी के पास जाती हैं, बट वांगजी को उनके कदमों की आहट सुनाई देती है और वांगजी अपनी डायरी को एकदम से बंद करके उसे ड्रॉर में वापस रख देता है। और वांगजी पीछे देखता है और कहता है, अरे मॉम आप? तो वांगजी की मॉम कहती हैं, क्या लिख रहे थे बेटा? तो वांगजी कहता है, नहीं मॉम कुछ खास नहीं। फिर वांगजी की मॉम कहती हैं, और तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा कॉलेज में? अच्छा था मॉम। कोई दोस्त बनाया? वांगजी कहता है, मॉम आपको पता है मुझे किसी से दोस्ती करना, किसी से बातें करना पसंद नहीं है सिवाय आपके। अच्छा तो ठीक है, चलो चल के डिनर रेडी हो गया है। फिर वांगजी और वांगजी की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें विंग और जियांग चैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। विंग डोर पे नॉक करता है और कहता है, मॉम शीजे। तो जो जियान यानली हैं वो डोर को ओपन करती हैं और कहती हैं, अरे विंग जियांग चैंग तुम दोनों आ गए? तो विंग और जियांग चैंग कहते हैं, शीजे। तो जियान यानली कहती हैं, और कैसा रहा तुम्हारा दिन फर्स्ट डे कॉलेज में विंग चैंग? तो विंग कहता है, बहुत अच्छा शीजे। जियांग चैंग कहता है, अच्छा था। विंग मस्ती करते हुए कहता है, जियांग के मज़े लेते हुए कहता है, अच्छा रहा या ब्यूटीफुल या एलिगेंट या वो? तो जियांग चैंग कहता है, विंग बकवास बंद करो, क्योंकि जियांग चैंग एम्बैरेस्ड फील कर रहा था अपने शीजे के सामने। जियांग चैंग कहता है, अगर अब तुमने कोई बकवास की ना? तो विंग कहता है, तो क्या? तो जियांग चैंग कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो यानली कहती है, चैंग ऐसे नहीं बोलते। पर शीजे आपने देखा नहीं, मुझे हर वक्त टीज करता रहता है। विंग ऐसे नहीं बोलते ना, तुम अच्छे बच्चे हो ना। विंग कहता है, हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ शीजे, और ये गंदा बच्चा है, गंदा। और विंग अपने शीजे को हक कर लेता है। चैंग कहता है, तुम गंदे बच्चे, मैं भी अच्छा बच्चा हूँ। और शीजे फिर चैंग को भी हक कर लेती हैं। फिर शीजे कहती हैं, अरे 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 लड़ना बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चैंग कहता है, क्या? विंग कहता है, रियली शीजे क्या? तो यानली कहती है, तुम्हें पता है डैड आ रहे हैं। विंग कहता है, क्या? चैंग कहता है, सच में? कब 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 आ रहे हैं शीजे? कल आ रहे हैं।
वाओ मैं बहुत खुश हूँ शीजे। चैंग कहता है मैं भी। विंग कहता है शीजे मैंने पिछले लास्ट 3 मंथ से डैड को नहीं देखा क्योंकि डैड ऑल टाइम बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाते रहते हैं। और चैंग कहता है बट मुझे एक बात की खुशी है, मैं और शीजे तो मिल लिए थे डैड से, डैड को बाय भी किया, बट तुम उस टाइम कोला बियर की तरह सो रहे थे। विंग कहता है किसको कोला बियर कहा तुमने? किसी विंग नाम के लड़के को कहा। विंग कहता है शीजे। तो यान्ती कहती है चैंग अच्छा ठीक है, अब तुम लोग झगड़ा करना बंद करो, चलो जाओ जाके जल्दी से फ्रेश होके आओ, डिनर रेडी है। तो विंग कहता है शीजे मॉम कहाँ है? तो शीजे कहती हैं कि मॉम किचन में है। तो विंग कहता है मैं अभी आया शीजे। और विंग भागा भागा अपने मॉम के पास जाता है, लेकिन विंग को एक मस्ती करने की सोचती है और विंग धीरे धीरे दबे हुए कदमों से अपने मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम की आंखों पर अपने हाथ रख के कहता है पहचानो मैं कौन हूँ। तो मैडम यू स्माइल करते हुए कहती हैं विंग के हाथों पर किस करते हुए और कौन हो सकता है मेरा विंग? विंग कहता है मॉम आपने मुझे फिर पहचान लिया। तो जो मैडम यू है वो कहती हैं कैसे ना पहचानूं तुम्हें विंग, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। तो विंग कहता है मॉम आई लव यू टू मेरा बच्चा। तो मैंने जितने भी FF देखे हैं और जो मैंने वांगशिंग की स्टोरी भी देखी है, तो उसमें जो मैडम यू हैं वो विंग के साथ उन्होंने कभी अच्छा बिहेव नहीं किया। और मेरी ये इच्छा थी, सच में दिली इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि विंग को भी एक मॉम का प्यार मिले। विंग तरसता रहा सारी उम्र कि मैडम यू से एक बार प्यार से बेटा कहें। इसलिए इस FF में मैंने विंग और मैडम यू का एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मैडम यू विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम यू जियांग चैंग और यानली से कम प्यार करती हैं, बट वो विंग से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं। मैडम यू कहते हैं विंग तुम मुझे डेली ऐसे सरप्राइज़ दोगे तो मुझे हैबिट नहीं होगी, मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर की। तो विंग कहता है मॉम कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बनाया है आपने खाने में? मैडम यू कहती हैं गैस करो। तो विंग कहता है चिकन सूप। लोटस सूप की भी स्मेल आ रही है मॉम। तो चिकन सूप मैंने बनाया है और लोटस सूप तुम्हारी शीजी ने। विंग कहता है क्या सच्ची? तो मैडम यू कहती है तुम जाओ जाके जल्दी से फ्रेश होके आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। विंग फिर चला जाता है अपने रूम में। फिर हमें लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर एकदम साइलेंस होता है। खाना खाते वक्त कोई बात नहीं कर रहा होता, बट जो हमारे लैन शीचन हैं वो फ़ोन में देख देख कर स्माइल कर रहे होते हैं नी मिंजू के मैसेज को पढ़ पढ़ के। तभी लैन चरान कहते हैं शायद मुझे लगता है कि शीचन तुम रूल रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि खाना खाते वक्त फ़ोन को चलाना गलत बात है, आपका सारा फोकस आपके खाने पर होना चाहिए। तो शीचन कहता है सॉरी अंकल। और शीचन अपनी मॉम की तरफ देखता है। शीचन की मॉम एक पोलाइट सी स्माइल देती हैं और कहती हैं बेटा जस्ट इग्नोर। और लैन शीचन भी स्माइल करते हैं। फिर हमें सीन कट करके जियांग चैंग और विंग की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग, जियांग चैंग, मैडम यू और यानली सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी विंग कहता है मॉम सच में आपके हाथों में जादू है, क्या सूप बनाया है आपने? चिकन सूप मेरा फेवरेट है। तो यानली कहती हैं और लोटस सूप? शीजे लोटस सूप भी मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट अगर कोई चिकन सूप बनाता है वो मेरी मॉम, और जो लोटस सूप बेस्ट बनाता है वो आप हो शीजे। चैंग कहता है कितना बटर लगा रहे हो मॉम को। हाँ, तभी मैडम यू कहते हैं चुप, तुमसे तो तारीफ़ भी नहीं की जाती और दूसरे कहते हैं तो जलते रहते हो। तो चैंग कहता है मॉम चुप रहो तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। विंग तुम और लोगे बेटा, लो खाओ। तो जियांग चैंग कहता है मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा। हाँ हाँ तो रखा है कर लो। तो यानली जियांग चैंग को सर्व करती हैं। तभी विंग के फ़ोन पर मैसेज आता है
और विंग देखता है कि जो नी हुसैन है उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है इंस्टा पे। विंग कहता है नी हुसैन का मैसेज आता है और नी हुसैन ने विंग को एक वीडियो भेजी होती है। फिर नी हुसैन का एक और मैसेज आता है, वी ब्रदर इसे अकेले में देखना, सबके सामने नहीं। विंग कहता है क्या अजीब है ये। फिर विंग को एक और मैसेज आता है जिसमें शुयांग ने भी विंग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है और शुयांग ने मैसेज किया होता है जिसमें लिखा होता है हेलो विंग। विंग शुयांग के मैसेज का रिप्लाई करता है और कहता है हेलो। शुयांग देखता है कि विंग ने उसके मैसेज को देखा और उस पर रिप्लाई भी किया। शुयांग कहता है और क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है मैं डिनर कर रहा हूँ शुयांग, और तुम। शुयांग कहता है ओ अच्छा, तुम कल कॉलेज आओगे विंग। विंग कहता है क्यों। शुयांग कहता है नहीं ऐसे ही। विंग कहता है ठीक है। तभी मैडम यूँ कहती हैं विंग बेटा पहले खाना खा लो, फ़ोन बाद में चला लेना। विंग कहता है जी मॉम। फिर विंग अपना फ़ोन रख देता है। फिर वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग और जियांग चैंग अपने रूम में जाते हैं। विंग कहता है ये न्यू संग में कितना पागल है, मेरे को वीडियो भेजी और उस पर लिखा कि अकेले में देखना, ऐसी भी क्या वीडियो है। फिर विंग अपने बेड पर लेट कर आराम से इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगता है। कुछ प्रोफाइल्स के भी ऑप्शन आते हैं तो वो प्रोफाइल्स देखने लगता है। फिर उसमें लान वांगजी की भी प्रोफाइल शो होती है। विंग कहता है ये बंदर भी इंस्टाग्राम चलाता है, आई कॉन्ट बिलीव इट यार, ज़रा देखूं तो क्या पोस्ट कर रखा है इसने। ओह 10 पोस्ट। बट विंग देखता है कि वांग जी का अकाउंट प्राइवेट है। विंग कहता है 0 फॉलोवर्स 0 फॉलोइंग, उस पर भी प्राइवेट। और 10 पोस्ट कर रखी हैं, जब किसी को दिखाना ही नहीं है, जब किसी से फ्रेंडशिप करनी नहीं है तो क्यों उसने इंस्टाग्राम बना रखा है। मीना पूरा सच में बंदर है। विंग कहता है मुझे क्या, खैर छोड़ो। फिर विंग अपने इंस्टाग्राम पे रील देखने लगता है। फिर विंग अपने माइंड में सोचता है वैसे इसने वो जो 10 पोस्ट हैं वो क्या करी होंगी, मुझे देखनी है। विंग कहता है क्या मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ। विंग कहता है नहीं, मैं क्यों भेजूँ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं क्या पागल हूँ, पहले से मुझे इग्नोर कर रहा है, अगर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो समझेगा कि मैं मरा जा रहा हूँ उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, मुझे क्या, मैं नहीं भेजता। फिर विंग ऐसे ही और प्रोफाइल्स देखता है। तभी विंग को लैन शीचेन की भी इंस्टा आईडी दिखती है तो विंग कहता है शीचेन सर भी इंस्टा चलाते हैं। तभी विंग कहता है चैंग, हे चैंग। चैंग अपने बेड पर अलग से लेटा हुआ होता है। चैंग कहता है क्या है तुम्हें, नाइट में भी चैन नहीं है, मुझे सोने दो। विंग कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चैंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। विंग कहता है सुनो तो। चैंग कहता है क्या है बोलो। विंग कहता है चैंग सुनो। मोए मोए। विंग हंसने लगता है। चैंग कहता है विंग अच्छा चैंग सुनो, मुझे तुम्हें सच में कुछ बताना है। चैंग कहता है मुझे नहीं सुनना, शीचन सर के बारे में भी नहीं। जैसे ही चैंग शीचन सर का नाम सुनता है वो ब्लश करने लगता है और कहता है क्या है बोलो। तुम्हें पता है शीचन सर भी इंस्टा चलाते हैं। चैंग कहता है क्या सच में। और चैंग भागा भागा विंग के बेड पर आता है और कहता है मुझे दिखाना, और वो विंग का फ़ोन छीन लेता है और कहता है शीचन सर भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैं माइंड में कहता है अपने क्या मैं इनको रिक्वेस्ट भेजूँ। विंग कहता है मेरा फ़ोन दो, अपने फ़ोन से रिक्वेस्ट भेजो, जाओ अगर भेजनी है तो। चैंग कहता है मैं क्यों रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो विंग कहता है भेजनी हो तो अपने फ़ोन से भेजना और जाओ। फिर चैंग चला जाता है। और फिर विंग कहता है हाँ बहुत नींद आ रही है, बट ये जो न्यू संग ने वीडियो भेजी है वो क्या है, तो मैं देख के रहूँगा। विंग लाइट ऑफ करता है, ब्लैंकेट को अपने मुंह पर डालता है, कानों में ब्लूटूथ लगाता है और जो नी हुसैन ने वीडियो भेजी होती है उसे ऑन करके देखता है। विंग को लगता है नॉर्मल वीडियो होगी, बट हमें पता है कि नी हुसैन है उसकी सोच कहाँ तक जाती है। नी हुसैन है वो कोई पोगो की वीडियो या कोई डिज्नी चैनल की वीडियो थोड़ी ना भेजेगा उसे। नी हुसैन ने कुछ ऐसा धमाकेदार उसको भेजा जिसको देखकर जब विंग ने वीडियो चालू की तो विंग पूरा हिल गया।
विंग ने कहा ये क्या है, और विंग घबरा जाता है और वो वीडियो विंग के सामने चलने लगती है। विंग एकदम से उस वीडियो को काटता है और विंग पूरा पसीना पसीना हो जाता है। विंग कहता है ये न्यू सिंह पागल है, एटलीस्ट उसको बोलना तो चाहिए था कि वो वार्निंग तो देनी चाहिए थी कि ये ऐसी वीडियो मेरे पास भेज रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ना वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और तो और सबसे बड़ी बात व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।